हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अब तो बहुत अच्छी चल रही होगी, बिकॉज जिसका हमें इंतजार था वो नोटिफिकेशन भी आ गया है, एग्जाम की डेट भी आ गई है। तो आपकी जो स्टडी है अभी फुल स्विंग मोड पर चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज। ये हमारा सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, आज पीवाईक्यूज करेंगे इंग्लिश मीडियम। तो लेट्स स्टार्ट। अभी जो हमारा 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं सबसे पहले हम वो करेंगे, और इसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये आया था कि आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा कि ये वर्ड्स क्या बोल रहा है कि द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द अमेजन फॉरेस्ट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन 20% इसलिए मार्क कर दिया था क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो 20.98% होती है, तो अप्रोक्सीमेट लेते हुए कर दिया था। लेकिन इसका कंसेप्ट डिफरेंट है, कोइंसिडेंटली आंसर 20% ही है। तो अब जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 20.98% है, यानी अप्रोक्सीमेटली 21%। अब ये जो 21% ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में से जो अमेजन फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, इस प्रोसेस में अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितने प्रतिशत है, यानी कितने परसेंट है, वो है 20%। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपको अमेजन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अमेजन के फॉरेस्ट हैं, कहाँ पर हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। आपने पढ़ा भी होगा कि अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना था कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन के सोर्सेज आपसे डिस्कस करूंगी और बाकी आपको खुद से इस पे मेहनत करनी है। इसका जो सोर्स है वो है 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है हमारी। बायोलॉजी की बुक में 5th जो यूनिट है इकोसिस्टम वाली, उस यूनिट में हमें डायरेक्टली ये दिया हुआ है कि फास्टेस्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce through the photosynthesis 20%। ये जो 20% है ये कौन प्रोड्यूस करता है? अमेजन फॉरेस्ट। साफ साफ मेंशन किया हुआ था, तो एज इट इज लाइन उठा के दी है, तो एनसीईआरटी को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो हमारी एनआईओएस है उसको फॉलो करेंगे, आरबीएससी की बुक्स है, ये तीनों मस्ट है। इन तीनों में जो जो टॉपिक हमारे मैच हो रहे हैं उन टॉपिक को उठा के पढ़ लेना है क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, रिसेंटली द इक्वाडोरियन हैव मेड ए हिस्टोरिक डिसीजन बाय रिजेक्टिंग ऑयल ड्रिलिंग बाय ए रेफरेंडम। तो देखो इस तरह के वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेफरेंडम क्या होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्स रीजन ऑफ अमेजन। आप देख रहे होंगे कि अमेजन पे ये दूसरा क्वेश्चन एक ही साथ पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये आया कैसे था क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर्स में चल रहा था, इक्वाडोर में एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाया गया क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग को रोकने के लिए। तो ये कौन से पार्क की बात चल रही थी? तो ये था याशुनी नेशनल पार्क। तो आपको ये भी देखना है कि जो मानो नेशनल पार्क है, जाओ नेशनल पार्क है, टुमकुमेकाऊ नेशनल पार्क है, ये तीनों कहां कहां है ये भी हमें देखना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों, ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला इश्यू है या फिर इसको हम एनवायरमेंटल इश्यूज में भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका मैंने सोर्स भी दिया है, उस टाइम ये न्यूज में चल रहा था। ये 22 अगस्त 2023 की न्यूज है और एग्जाम है वो अक्टूबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सी डू रिवर एल्ब एंड रिवर राइन ड्रेन देयर वाटर। ये जो दो रिवर हैं, एल्बे रिवर, इसको कुछ लोग
एल प्रोनाउंशिएट करते हैं एंड कुछ एल्बे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी है राइन रिवर, ये दोनों रिवर अपना वाटर कहाँ ड्रेन करती है, तो ये नॉर्थ सी में करती है। इसके लिए आपको मैपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें भी है। मैं आपको एक बार सोर्स दिखा देती हूँ कि ये जो टॉपिक है द राइन वाटरवेज, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है राइन रिवर को, एंड ये साथ में एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में आप देखेंगे कि जो ये रिवर है ये नॉर्थ सी में ड्रेन होती है, तो ये आपको करना है। इसके साथ ही जो बाकी ऑप्शंस हैं कि मेडिटेरियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, इनकी लोकेशन कहाँ है, इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन होती हैं, तो ये आपको करना है। जो हमारा टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स वर्ल्ड वाली, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हमें देखना होगा ये क्वेश्चन बना कहां से है। हमारा एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें डेजर्टिफिकेशन है, डिफोरेस्टेशन है, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज, तो वहां से एक टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन, और इस डेजर्टिफिकेशन वाले टॉपिक से ही हमारा ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसमें कॉमन सेंस भी अगर लगाते तो भी आप ये सॉल्व कर सकते थे। बिकॉज देखो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा है। अभी क्वेश्चन भी पूछा था, 6 डेजर्ट्स पूछे थे ऑस्ट्रेलिया के, एशिया में भी है, अफ्रीका में। जब आप कॉन्टिनेंट वाइज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत ही कम डेजर्ट हैं, 2-4 डेजर्ट मिलेंगे, और वो भी कोल्ड डेजर्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सबसे कम कहां पर है, यूरोप में। तो ये हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट। देखो, आपको इन वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है कि आपको नॉट पूछा गया है या फिर इनमें से करेक्ट पूछा गया है। इंडस्ट्रियल रीजन डायरेक्टली मेंशन है हमारे टॉपिक, इंडस्ट्रियल रीजन। अब अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडस्ट्रियल रीजन्स, और अगर राजस्थान की बात करें तो इंडस्ट्रीज पूछी जाती हैं। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर या तो ये पूछ ले जाएंगे कि इनमें से कौन सा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो इस कंट्री में नहीं है, या फिर आपसे मैच करवाना पूछ सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इनके जो पेयर्स दिए हुए हैं मैच वाले, इनमें से कौन सा पेयर सही है, कौन सा पेयर सही नहीं है। तो अगर इसको आप एलिमिनेशन मेथड से करते तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता, और कुछ लोगों ने जिन्होंने डिटेल में इंडस्ट्रियल रीजन टॉपिक है वो नहीं पढ़ा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपने मिशिगन लेक पढ़ा होगा, तो जो मिशिगन लेक रीजन है ये कहां पर है, यूएसए में, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा है सिनसिनाटी, इंडियानापोलिस, ये भी यूएसए में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है ग्रेट कानवा वैली, ये भी यूएसए में है, तो एक ही बचा हमारा आंसर मिडलैंड रीजन, ये रीजन आपका यूके में है। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि जो भी बड़ी कंट्रीज हैं या जो न्यूज में बनी रहती हैं, उन मेजर कंट्रीज के एटलीस्ट आपको इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो पता होने चाहिए, या फिर कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो वो हमें करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। ये 2021 का क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है बायोमास पर। इकोलॉजी में हम पिरामिड्स पढ़ते हैं कि एनर्जी का पिरामिड कैसे बनता है, आपने पढ़ा भी होगा, और बायो जो मास है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायोमास लिखा है, आपको मास एंड वेट में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में साइंस भी पूछी जाएगी, फिजिक्स की भी काफी इंपॉर्टेंस रहती है। तो मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बायोमास का जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड कहाँ बनता है,
तो ये आप पूरी जब यूनिट पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि कौन सा पिरामिड है वो हमेशा इरेक्ट होता है, कौन सा इन्वर्टेड होता है। तो ये बनता है मराइन, यानी कि जो ओशियंस जो होते हैं या फिर सी होते हैं, लेक्स होती हैं, उनमें जो इकोसिस्टम जो होगा उसमें पिरामिड कैसा बनता है, इन्वर्टेड, यानी उनका बायोमास जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, प्लैंक्टोन्स हैं, जू प्लैंक्टोन्स हैं, उनका जो नंबर है वो तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनका बायोमास बहुत कम होता है। और फिर जो सेकेंडरी और टर्सरी क्रिएचर्स होते हैं उनका मास काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा होने से जो पिरामिड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ मास है वो सबसे कम होगा और जो ये वाली स्टेज है यहाँ पर जो क्रिएचर्स होंगे उनका मास ज्यादा होगा। तो इस तरह का जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच्ड। नोट पे आपको फोकस करना है। हमारा टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स, वहां से ये क्वेश्चन बना है कि एक साइड हमें लेक्स दे दी हैं और दूसरी साइड कंट्रीज दे दी हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा करेक्टली मैच है, या फिर एक किसी भी कंट्री को दे देंगे और उस कंट्री में पूछ लेंगे कि इस कंट्री में कौन सी रिवर है या कौन सी रिवर नहीं है। सबसे पहला है बाल्कास रिवर, ये कजाकिस्तान में है, एकदम सही है। टीटीकाका लेक बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे है, ये भी करेक्ट मैच है। ईरी रिवर है, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, ये भी एकदम करेक्ट मैच है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यूएसए और कनाडा में जो 5 लेक हैं, ग्रेट 5 लेक्स जो हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको करना है क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछने की ज्यादा होती है। तो ये जो बैकाल लेक है ये है आपकी रशिया में, ये सबसे डीपेस्ट लेक है। तो इस तरह की चीजें, इनमें कोई डीपेस्ट है, कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है, तो इस तरह की जो मेजर लेक्स हैं उन्हीं लेक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो लेक और कंट्री का मैच करवाना कि कौन सा मैच सही है और कौन सा मैच सही नहीं है। दूसरा, कंट्रीज के नेम दे देंगे, नीचे लेक्स दे देंगे कि इस कंट्री में कौन सी लेक है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सिमिलर क्वेश्चन है, 2021 में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आए हैं जिनमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब यहां पर हमने देखा था कि लास्ट जो क्वेश्चन था 2023 वाला जो हमने देखा उसमें भी इंडस्ट्रियल रीजन पूछे हैं, यहां पर भी। अब यहां पे इंडस्ट्रियल रीजन ना पूछकर उसमें कौन सा किस चीज के लिए फेमस है, कौन सी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल्स के लिए, गोरनाया सोरिया कॉटन टेक्सटाइल, अंसान आयरन एंड स्टील, योकोहामा शिप बिल्डिंग। तो ये आप जब वो टॉपिक पूरा करेंगे, अभी हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे योकोहामा है, जापान में है, तो हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन आए वो शिप बिल्डिंग मैच ना करवा के आपको ये पूछ लिया जाए मैच में जापान से मैच करवाना दे दे, ठीक है। जैसे अंसान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये आपका चाइना में है। जो गोरनाया सोरिया है ये कॉटन के लिए नहीं है, कोल तो यहां मिलता है लेकिन कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस बिल्कुल भी नहीं है, ये रशिया में है। सिमिलरली डेट्रॉइट आपका अमेरिका में है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन आए उसमें ये जो सेक्टर्स हैं जिस चीज के लिए फेमस है इनको ना पूछकर इन कंट्रीज के नाम दे दें और फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा मैच करेक्ट है और कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर था हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडफॉर्म्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हमारा एक टॉपिक है लैंडफॉर्म्स जिसमें हम मेनली 4 चीजें पढ़ते हैं। पहला माउंटेन्स, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं प्लेट्यूज, तीसरा है प्लेन्स और चौथा है डेजर्ट्स।
तो आपसे हर बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है लैंडफॉर्म्स पे, या तो आपसे लैंडफॉर्म का नाम दे दिया जाएगा, कंट्री से मैच करवा लेंगे या कॉन्टिनेंट से मैच करवा लेंगे। कई बार ये ऐसे भी पूछते हैं कि कौन सा हाईएस्ट पीक कौन से माउंटेन में है, कौन सा हाईएस्ट पीक कौन सी कंट्री में है या कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम आसानी से इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दो चीजें पता होती हैं, बाकी नहीं पता होती, तो उस बेस पे हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें एक भी पॉइंट आता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एकांकागुआ है, ये आप सभी को पता है कि ये एंडीज जो माउंटेन है उसकी हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। ए से आप एंडीज याद रख सकते हैं और ए से ही एकांकागुआ बनेगा, आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। ए से एकांकागुआ, ए से एंडीज। तो एंडीज जो है वो हम सभी को पता है कि ये साउथ अमेरिका में है। तो अगर हम ए को 4 से मैच करते हैं तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है जो कट रहा हो, तो ए को 4 से मैच करते ही ये हमारा आंसर नहीं होगा, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी हमारा क्वेश्चन सही होने के अभी 50-50% चांसेस हैं। और यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ए को 4 से मैच करवाते ही डी अपने आप 1 से मैच हो जाता है, यानी गिब्सन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर यही क्वेश्चन आपने पहले किया होता तो इस बार एटलीस्ट पॉइंट्स में तो मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती कि आप लिख पाते कि ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डेजर्ट है। तो यहां पर अब हमें मेन फोकस करना है इन 2 चीजों पे कि हमारा क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। जैसे ही आप देखेंगे कि जो सेरेंजेटी प्लेन है ये कहां पर है, ये आपका है अफ्रीका में। तो सी को हमें 2 से मैच करवाना है। देन मेसेटा है वो यूरोप में है, मेसेटा यूरोप में है। तो अगर बी को 3 से मैच करवाते हैं तो इसका आंसर ये वाला आ जाता है 4, 3, 2, 1। तो यहां पर क्वेश्चन जो बनेंगे कॉन्टिनेंट से मैच करवाना पूछ सकते हैं, कंट्रीज से मैच करवाना पूछ सकते हैं और हाईएस्ट पीक पूछ सकते हैं। अब यहां पे लैंडफॉर्म में ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये है माउंटेन से। सिमिलरली प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट से मैच करवाना भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको माउंटेन पीक्स दिए हुए हैं और एक में लोकेशन यानी कंट्री का नाम दिया हुआ है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2018 में पूछा गया था। अब यहां पर अब ध्यान से देखेंगे तो ये कई बार तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के या फिर पर्टिकुलर किसी माउंटेन के या फिर कॉन्टिनेंट के। तो यहां पर एल्ब्रस, किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। तो यहां कंट्री से हम कैसे मैच करवाएंगे, इसमें सबसे इजी जो है वो किलिमंजारो है। आप सभी को पता होगा किलिमंजारो है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और ये तंजानिया में है। तो बी को हमें मैच करवाना है 3 से। तो किलिमंजारो को जैसे ही तंजानिया से मैच करवाएंगे तो यानी बी का 3 देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये वाला। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 3 दिया हुआ है। तो कई बार हमें जो इजीएस्ट चीज पता होती है उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम इजीली आंसर दे सकते हैं। बाकी भी देख लेते हैं कि माउंट कुक है, अगर आपको ये पता होता तो माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, यानी कि सी का 1 भी एक ही ऑप्शन में है तो भी आपका आंसर हो सकता था एलिमिनेशन से। तीसरा, अगर आपको मैकिनले पता है तो मैकिनले है यूएसए में, डी का 2, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते। इसलिए अगर माउंट कुक या फिर किलिमंजारो जो इजीली आपको पता है वो पता होते तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट करेक्ट मैच। 2018 का ही क्वेश्चन है, सेम वही इंडस्ट्रियल रीजन दिया हुआ है और कंट्री से मैच करवाना है। तो आप सभी को पता होगा रुर जो रीजन है वो जर्मनी में है। ये तो आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ने बैठते हैं मेंस के लिए,
वहां भी पढ़ते हैं। तो रूर कहाँ है? जर्मनी में, इसका मतलब ये तो सही मैच है। फिर एक बार इसको हम छोड़ देते हैं, पो वैली ये इटली में है, कांटो प्लेन्स जापान में है। अब ये जो सदर्न न्यू इंग्लैंड है, कई बार हम क्या गलती करते हैं, इंग्लैंड वर्ड को देखकर हम सोच लेते हैं कि ये यूके में है और हम फट से मार्क कर देते हैं और यहाँ नोट पे ध्यान नहीं देते। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान से पढ़ना है, जो मैचिंग वाली चीजें हैं जैसे विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया डेजर्ट है, तो इस तरह की चीजें सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे सदर्न न्यू इंग्लैंड है, ये यूएसए में है, यूके में नहीं है। तो ये आपका इनकरेक्ट मैच हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो यहां पर रीजन को हमने देख लिया है कि रीजन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाल्स एंड कनेक्ट्स। जब रिवर्स पढ़ते हैं, उन रिवर्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, कुछ कैनाल्स बनी होती हैं, तो उनपे भी हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कई बार तो ये कि जो कैनाल्स है किस किस को जोड़ती हैं, किसको सेपरेट करती हैं, इस तरह के, जैसे इस्थमस पे क्वेश्चन आ जाए, आपको ये देखना है इस्थमस क्या होती है। स्ट्रेट पे क्वेश्चन आ जाए, स्ट्रेट क्या होती है, तो ये चीजें भी आपको करनी है। तो यहाँ पर हम कैनाल्स देखेंगे तो सबसे इजी आई थिंक आपको स्वेज कैनाल लगेगी या फिर पनामा कैनाल लगेगी। हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को करने से हमारा आंसर इजीली एलिमिनेशन से आता है या नहीं आता। ये जो स्वेज कैनाल है, अब जब मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो अफ्रीका है, यहां पर ये जो स्वेज कैनाल है तो ये किस किस को जोड़ती है, इधर हमारा इंडियन ओशन है और इधर मेडिटेरियन सी। इंडियन ओशन में भी यहां पे रेड सी है, तो हम देखते हैं ऐसा मिलता जुलता कोई ऑप्शन है क्या, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो हम स्वेज कैनाल को इससे मैच करवा देंगे। जैसे डी को 1 से मैच करवाते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, यानी कि अब हम 50-50% श्योर हो गए कि हमारा आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट हमें पनामा भी पता है। पनामा आपने देखा होगा कि अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये इधर साउथ अमेरिका है, तो ये वाली जो रीजन है यहां पे पनामा कैनाल बनी हुई है, तो यहां पर कौन सा ओशन है, एटलांटिक, और इधर है आपका पैसिफिक ओशन। तो ये दोनों को जोड़ती है। हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन हमें कहीं दिया हुआ है क्या, तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, यानी कि सी को हम 3 से मैच करवा सकते हैं। सी को अगर 3 से मैच करवाते हैं तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आंसर टिक हो जाता है। तो कई बार एलिमिनेशन से बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाता है, हमें एक आध पॉइंट पता होता है और पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड 2, यहां पे माउंटेन पीक आपको दिए हुए हैं, माउंटेन पीक एंड कॉन्टिनेंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 16 में पूछा था। हर साल इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि या तो कॉन्टिनेंट से मैच करवाता है या फिर आपका कंट्री से। कई बार माउंटेन की लोकेशन पूछी जाती है, कई बार पीक की लोकेशन। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे इजी जो क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि किलिमंजारो हमें पता रहता है। किलिमंजारो कहां पर है, अफ्रीका की तंजानिया में है। तो यहां पर डी को हम मैच कर देंगे 2 से। तो डी का अगर 2 मैच करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही मैच को हम सही कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कहाँ गिरती हैं, वो किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या। क्योंकि जो सबसे बड़ी, छोटी या फिर किसी चीज पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है उन्हीं को पूछा जाता है। कोशियोस्को ऑस्ट्रेलिया में है, मैकिन्ले हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में है और एल्ब्रस है वो यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रीजन एंड कंट्रीज।
हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो 23 हो, 21 हो, 2018 हो, 16 हो, हर बार जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें एक इंडस्ट्रियल रीजन दे दिया जाता है, उसकी कंट्री पूछ लेता है, उसका कॉन्टिनेंट पूछ लेता है, वो पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट के लिए फेमस इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल रीजन है वो पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूर जो रीजन है वो जर्मनी में है। बी का ऑप्शन अगर हम 2 से मैच करते हैं तो बी का 2, यानी कि एक ही ऑप्शन सिर्फ हम क्रॉस कर पाते हैं इससे। कई बार चीजें इतनी आसान भी नहीं रहती। दूसरा हमें पता है कि सदर्न एप्लेशियन रीजन है। जब हम अरावली पढ़ते हैं तो एप्लेशियन का नाम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो एप्लेशियन कहाँ है? यूएसए में। तो डी का अगर हम 1 से मैच करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे कट जाते हैं और करेक्ट आंसर आ जाता है 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको एक दो ऐसे ही, केन रीजन जो है वो जापान में है और लैंकाशायर जो रीजन है वो आपका यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोरेन रीजन ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर। अब की बार रीजन दे दिया है, वो किस प्रोडक्ट के लिए फेमस है वो पूछ लिया है। तो ये फेमस है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा कब स्टार्ट किया गया? ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के पीछे रीजन था कि यहां पर ये 1971 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्लिक करें तो कुछ लोगों ने इसको 1970 भी किया होगा, किसी ने 72 भी किया होगा। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इस वजह से डिलीट हो गया था। ये आपको बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बना था। इसमें जरूरी नहीं है आपको मैं भी पूछा जाए, आपको टाइगर रिजर्व प्रोग्राम पूछा जा सकता है पर्टिकुलर। जैसे अभी 2023 में हमने देखा कि एक नेशनल पार्क पूछ लिया जो न्यूज में था। तो इन पे ध्यान रखना है कि कोई पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है या कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो किसी चीज के लिए न्यूज में है क्या। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इस्थमस और स्ट्रेट भी पढ़नी पड़ेंगी। इस्थमस क्या होती है, जोड़ती हैं या फिर अलग करती हैं, किन को जोड़ती हैं, किन को अलग करती है। सिमिलरली स्ट्रेट किन दो पार्ट्स को जोड़ती है, सेपरेट करती है, ये आपको पढ़ना है। तो यहां पर हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चारों ही स्ट्रेट इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो। और जब आप स्टेट को पढ़ेंगे तो इन स्टेट को तो पढ़ना कंपलसरी है, इनको नहीं पढ़ा तो मतलब ये लगता है कि आपने स्टेट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब जिब्राल्टर को हम देखते हैं, ये यूरोप है और ये अफ्रीका। तो यहां पर जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट को बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो हम देखते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? इंडोनेशिया वाला है, ये नहीं होगा, पर्शिया वाला भी नहीं होगा, अफ्रीका एंड यूरोप मिल गया हमें ऐसा ऑप्शन कि जो जिब्राल्टर स्टेट है वो अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में है। तो ए को हम 3 से मैच करेंगे। ऐसा करते ही हमारे ये दो ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं और हम 50-50 वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन सही होने के चांसेस जब 50% हो गए हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप देखेंगे जब साउथ एशियन रीजन पढ़ेंगे, ये आपका इंडिया वाला पार्ट है और इधर से जब ये वाला एरिया आप पढ़ेंगे इंडोनेशिया वाला, तो यहां पर जो स्ट्रेट बनी हुई है ये मैप में थोड़ा नीचे बनेगी। अगर मैं इससे नीचे करूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ वाला जो रीजन है इंडोनेशिया और ये वाला जो पार्ट है म्यांमार जो हमारा है, तो यहाँ पर स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं मलक्का और इसको हम मैच करेंगे तो ऐसा ऑप्शन है हमारा बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर बी को हम 1 से मैच कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है सेकंड, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से एलिमिनेट करते जाएंगे चीजें। आपको सबसे पहले उस चीज को पिक करना है जो आपको 100% ये कहीं श्योरिटी के साथ आपको आता है कि ये मैं मैच कर लूंगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। ये किसको जोड़ती किसको अलग करती है?
बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो बेरिंग स्ट्रेट आ गई। अब एक ही बचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ कंट्रीज हैं, किसी ना किसी वजह से न्यूज में बनी रहती हैं, तो ये जो स्ट्रेट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सुटेबल फॉर हाईलैंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। हमारे एग्रीकल्चर का टाइप एक टॉपिक है जिसमें हमें एग्रीकल्चर पढ़नी है। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सिलेबस के टाइम कि उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो मेनली टाइप का ही पूछता है कि किस टाइप की एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है, किस चीज के लिए फेमस है। इसमें मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आपसे पूछी जाती है। तो आपको टाइप्स पढ़ने हैं कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, ह्यूमिड क्या होती है, ड्राई एग्रीकल्चर क्या होती है, कमर्शियल कौन सी है, इन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर आपको दे दिया जाए और उसमें पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ए कमर्शियल क्रॉप, विच इज कमर्शियल क्रॉप, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन था। हमने 2013 से लेकर 2023 इस दौरान अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूं 2016, 2018, 2021 और 2023 इन ईयर्स के हमने क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि इन्हीं ईयर्स में हमारा आरएस का प्री का एग्जाम हुआ है। तो हमें करना क्या होता है कि अभी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता सकूं कि 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है 2013 से स्टार्ट करना है। जब आप 2013 से स्टार्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज कि 2016 में कैसे चेंजेस आए, देन 2018 में क्या चेंजेस आए, क्वेश्चन लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ये एनालिसिस आप तब कर पाएंगे जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी 13 to 23 चलेंगे। अब हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो भी काफी आसान थे, और इनको आसान हम तभी कहेंगे जब आपने टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफी हेल्प करता है। अगर आपने प्री में बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है तो मेंस का जो पेपर सेकंड है उसकी यूनिट 3 उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूं कि आप इस यूनिट में 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स टू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक टॉपिक है जो ट्रांसपोर्टेशन रीजन्स हैं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हम जिनको बोल सकते हैं, उसमें हम हाईवेज और कॉरिडोर्स देखेंगे। अब एक कॉरिडोर तो है नहीं, बहुत सारे कॉरिडोर हैं, साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है। कौन कौन से कॉरिडोर्स है, वो कॉरिडोर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म हो रहा है, कितनी उसकी लेंथ है, उसके बीच में कौन कौन सी मेजर जो सिटीज हैं वो आती हैं, यानी ये किन सिटीज को कनेक्ट करता है, उनको भी हमें देखना होगा। क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन सिर्फ कॉरिडोर पे नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि ये जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर में ये वाली सिटी आती है या ये वाली सिटी नहीं आती है। तो ये हमारा मेंस में टॉपिक नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसकी याद करनी है। तो ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स टू। तो ईस्ट वेस्ट सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है, तो ये हमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द लार्जेस्ट बॉक्साइट एंड माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन आरपीएससी डिलीट कर चुकी है, तो हमें ये देखना है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें कुछ ओर्स दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं, उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रोड्यूसिंग हमारे स्टेट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको करना है। इसका आंसर हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, और ये ऐसे डेटा चेंज भी होते रहते हैं। आपको रिसेंट डेटा पढ़ने हैं इकोनॉमिक सर्वे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ मिलेट क्रॉप्स। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन को रटने नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार ऐसा आता है
जो हमारा छूट जाता है और वो एकदम बिल्कुल लाइन से हटके होता है। क्रॉप्स हमारे सिलेबस में है, मिलेट्स भी है, हमने थोड़े बहुत मिलेट्स पढ़े भी होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े होंगे कि एकदम हम कॉन्फिडेंटली इसको कर सके। बट आप जब ऑप्शन देखने बैठेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे मेज दिया हुआ है, इसमें यू नो वेरी वेल मेज है वो एक मिलेट नहीं है, तो जहां जहां आपको मेज दिखेगा वो ऑप्शन आप कट कर देंगे। जैसे इसमें मेज है, फिर सेकंड ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें भी मेज है, यहां से हमारे दो ऑप्शन बचे हैं। देन हमें पता है कि मूंग है वो एक मिलेट नहीं है, तो मूंग को भी हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर जो बचेगा वो है सोरगम, कोडो, रागी और कांगनी। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, रागी और कांगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको अदर क्रॉप्स भी पूछी जा सकती हैं। विच ऑफ द नेचुरल रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। हमने देखा था कि जो पावर रिसोर्सेज हैं हमारे, पावर रिसोर्सेज, इसमें हमारा साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, इसके साथ ही कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी पढ़ने हैं। तो यहां पर हमसे पूछा है कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, तो टिम्बर है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, सोलर एनर्जी रिन्यू हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स रिन्यू नहीं हो सकते। यहाँ पे रिन्यू का मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं बनेंगे, लेकिन जो इनको एग्जॉस्ट करने की जो टाइम पीरियड है और इनका वापस बनने का जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए तो आपको एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हम इंडिया का पढ़ेंगे उससे, द कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। एकदम करेक्ट है, जो करेवास बनते हैं वो हमारे कश्मीर वैली में बनते हैं। सर अभी थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे हैं पीवाईक्यूज, आप लोग बोर मत होना, क्योंकि आप 2 बार स्किप करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको 2x पे देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें और उसके बाद आप 2x पे कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी थोड़ा और चलेगा। अभी 27 स्लाइड्स हुई हैं, 48 स्लाइड्स इसमें टोटल हैं। उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी, क्योंकि 2 बार सेम चीज का वीडियो बनाना इजी नहीं रहेगा। तो सेकंड यानी ये स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, नालागढ़ दून इज द लार्जेस्ट दून ऑफ ऑल। ये हमें पता है कि देहरादून सबसे लार्जेस्ट है। यहां पर आते ही हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को क्रॉस करेंगे। अगर बी को क्रॉस कर देते हैं तो हमारे 3 ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं, यानी ए सी डी जो है हमारा आंसर है। मैं आपको सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ, आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नामचा बरवा माउंटेन पीक दिया हुआ है, कहां पर है, वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये डायरेक्टली एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। हमारी जो मानसून है, हम साउथ वेस्ट मानसून पढ़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट जिसको रिटर्निंग मानसून पढ़ते हैं। यू ऑल नो दैट जो रिटर्निंग मानसून है उससे हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर बारिश होती है। तो यहाँ पर हमें तमिलनाडु तो पता है, लेकिन इससे सिमिलर जो मैच है वही दिए हुए हैं, तो हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि गुजरात कोस्ट पे बारिश नहीं होती रिटर्निंग मॉनसून से, तो बी हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चला जाता है, ये भी चला जाता है और ये भी, तो आंसर बचता है ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स दी हुई है, लोकेशंस दी हुई है, कौन सी लेक कहां पर है। अब इसमें यहां ऐसे भी दिया जा सकता है कि 4 लेक के नाम दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे कि ये कौन सी लेक उत्तराखंड में सिचुएटेड नहीं है, कौन सी उत्तराखंड में है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो रूपकुंड है ये हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, इसका आंसर उत्तराखंड आएगा। हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, इसलिए ये वाला मैच सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन। आपको हिल्स के नाम दिए हुए हैं, कौन सी हिल में है ये बताना है। ये नीलगिरी में है, बाकी आपको अन्नामलाई हिल्स,
विंध्या रेंज और सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक भी देख लेने हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि जब हम कॉरिडोर पढ़ेंगे तो मेजर सिटीज भी पढ़ेंगे कि कौन सी सिटी इससे जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि एक साइड हमें रिवर्स दी हुई है, एक साइड उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, उनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज देखी है, तो ये इजीली हो जाएगा। जैसे कावेरी है, इसकी भवानी है, और ये डी का अगर 1 से मैच करते हैं तो सिर्फ एक ही मैच ऐसा हमारा है। तो आपको मेजर जो रिवर्स है, चाहे वो साउथ इंडिया वाली है चाहे हिमालयन रीजन की है, वो कर लेनी है, साथ ही उनकी ट्रिब्यूटरीज भी देखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आपको मिनरल्स दिए हुए हैं। इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा था, एक साइड मतलब दोनों साइड आपको मिनरल दिए हुए थे, जैसे इस साइड बॉक्साइट दिया था, इस साइड माइका, और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से मैच करवाना था। यहाँ पर कौन सी जो माइन है या कौन सा जो एरिया है वो कौन से मिनरल के लिए फेमस है, वो दिया हुआ है, मैग्नीज, बॉक्साइट, आयरन, माइका। तो यहाँ पे हमें करेक्ट मैच ढूंढना है, वो है बॉक्साइट, क्योंकि बेलाडीला जो है वो आयरन के लिए फेमस है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे बेल होती है लोहे की, चेन जिससे बनी होती है, उसको हम हिंदी में बेल बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट लोहे की ही बनी होती है, हम सब जगह देखते हैं। तो यहाँ पे आयरन याद रख सकते हैं बेल से। देन आयरन, कोडरमा, ये मैच गलत है। कोडरमा, माँ से माइका याद रख ले, तो कोडरमा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, माइका, और तलचर है वो आपका कोल के लिए फेमस है। तो इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, हमें साइड दी हुई है और किस टाइप की एनर्जी वहां पे जनरेट होती है। यहाँ पे ये कुछ आसान नाम है, जैसे काकरापारा आप बहुत बार पढ़ते हैं, ये गुजरात में है एटॉमिक एनर्जी के लिए। सेम ताता पानी है, ये आपका जियोथर्मल एनर्जी के लिए है। तो बी को अगर आप 3 से मैच करेंगे तो 2 ऑप्शन कट जाते हैं, डी को आप 4 से मैच करेंगे तो भी ये आंसर बचते हैं। इसका मतलब हमें बाकी भी करने होंगे। तो ये मुपांडल जो है ये विंड एनर्जी के लिए फेमस है, और ये आपका तमिलनाडु में है। एंड सेकंड बचा है पावागढ़, ये है सोलर एनर्जी के लिए गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे, चाहे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, चाहे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विंड एनर्जी में फर्स्ट कौन सा है, सोलर एनर्जी में फर्स्ट कौन सा है, या फिर हमारे जो एटॉमिक एनर्जी वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। अभी हमने देखा था कि डोडा बेटा है वो कौन सी हिल्स में है, तो हमें जितनी भी हिल्स है, इंपॉर्टेंट हिल्स ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की, उनके इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक देखने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ईस्टर्न घाट में ये जो गलीकोंडा है और मधुगुला कोंडा है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट में ही है। ये सिंक्रम गुट्टा है, ये ओडिशा में है, और ये जो सालेर है ये महाराष्ट्र में है। तो ये कौन से घाट में हो गया, वेस्टर्न घाट में हो गया, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सालेर। तो आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट भी देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम दिए हुए हैं, और एक साइड कहां पर ये की जाती है उसको मैच करवाना है। जैसे पोंडू बोला जाता है उड़ीसा में, पोनम बोला जाता है केरला में, और झूम बोला जाता है असम में। ये जो माशा है ये एमपी में बोला जाता है। तो आपको बाकी के नाम है कि वेस्टर्न घाट में क्या बोला जाता है, राजस्थान में क्या बोला जाता है, ये भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं और उनके नंबर दिए हुए हैं। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये नंबर चेंज होते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन की अभी के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको करंट डेटा से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासेस एंड देयर लोकेशन, कि कौन सा पास कहां पर है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको पासेस के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अभी मेंस में भी पासेस को लेकर एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैप में फिल करना था।
तो सिपकिला, जेलेपला, बॉमडिला और माना एंड नीति। माना एंड नीति उत्तराखंड में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है और जो सिपकिला है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो इसमें जम्मू कश्मीर में दिया हुआ है, तो यही वाला नोट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेशन और रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत आसान होते हैं लेकिन कभी कभी मैच हो जाते हैं। आसान कब होते हैं? जब एक स्टेटमेंट करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो इन दोनों में से आंसर चूज करना इजी हो जाता है। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। यस, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा था। 1960s में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन। The regional disparities have aggravated due to the green revolution in India। हाँ, हम जानते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से डिस्पैरिटी बढ़ गई है। डिस्पैरिटी कैसे? जैसे आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है इसमें एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, जबकि बाकी स्टेट्स है वो एग्रीकल्चर में पीछे छूट गए, तो एक रीजनल डिस्पैरिटी इससे आई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि रीजनल डिस्पैरिटी आई है वो फूड जो ग्रेन है उसमें ग्रोथ की वजह से नहीं आई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट में इजी ना होने की वजह से आई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि बोथ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो ए है वो आर की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। यहां पर भी 13-14 का पूछा हुआ है, तो अभी ये सीक्वेंस चेंज हो चुकी है, तो इस आंसर को हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कि आपको सिटीज पूछी है कि लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। कई बार ये माउंटेन पीक्स को भी अरेंज करवा लेता है, कई बार जो हमारे पासेज है माउंटेन्स में उनको भी करवा लेते हैं, मतलब किसी भी सिटी को भी करवा सकते हैं, लेक्स को करवा सकते हैं, रिवर्स को करवा सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ें तो उनकी सीक्वेंस को भी ध्यान में रखें। अब मान लो आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में पता ही नहीं है, थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है, सीधी सी बात ये है कि ये चारों इसमें शामिल तो है ही, इनको सीक्वेंस में लगाना है। अब नागपुर है महाराष्ट्र में, आगरा यूपी में, कृष्णागिरी तमिलनाडु में और ग्वालियर है एमपी में। तो सीधा सा है कि आपको स्टेट्स पता चल गए तो इनसे भी आप कर सकते हैं। यहां से बी है वो सबसे पहले आना चाहिए, यूपी, तो यहां पर ये ऑप्शन बच गए हैं, ये हमारे ऑप्शन क्रॉस हो गए। देन कृष्णागिरी तमिलनाडु में है तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो सी जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? तो फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन सा पार्क, फर्स्ट हमें याद रखना है। सेम ऐसे ही फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कहाँ चलाया, प्रोजेक्ट लायन है वो कहाँ चलाया, तो इस तरह के फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी, तो अपने को फर्स्ट याद रखनी है, प्लस अभी जो लेटेस्ट कौन सी बनी है उस पर भी फोकस करना है। बीच वालों की अगर आप सीक्वेंस ध्यान में नहीं रखेंगे, हाँ राजस्थान के जरूरी है कि राजस्थान में कोई भी प्रोजेक्ट है वो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ लोकेशंस दे दी है, मैप में मार्क कर दिया और आपको इनको बताना है कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐसे ऑप्शन को देखते हैं कि कौन कौन सी सिटीज दी हुई है, जैसे चेन्नई, तुतिकोरिन, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम दिया हुआ है। यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि जो सबसे लास्ट वाला है, यानी कि इंडिया के जो एकदम सदर्न पॉइंट है, यहाँ पर फर्स्ट हम देख लेते हैं। चेन्नई दिया हुआ है, तुतिकोरिन दिया हुआ है और मछलीपट्टनम। यहाँ पर हमें पता है कि सबसे नीचे मछलीपट्टनम नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा और चेन्नई भी नहीं है। तो जो 1 पे हमारा आएगा, यहां पर आएगा तुतिकोरिन। सेकंड जो लोकेशन है
हमें देखना ही नहीं है, अपने आप चेन्नई ही दिया हुआ है दोनों ही ऑप्शन में, तो सेकंड लोकेशन क्या आएगी हमारी, चेन्नई। ये जो थर्ड लोकेशन है यहां पर मछलीपट्टनम है, और ये जो फोर्थ लोकेशन है ये विशाखापट्टनम है। ये आप मैप को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल रिफाइनरीज आपको दी हुई है और किसने सेटअप किया है, यानी ये वाला क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमारा पावर रिसोर्सेज से ही है। आपको ऑयल रिफाइनरी के नाम दे दिए हैं और किसके द्वारा सेटअप की गई ऑयल रिफाइनरी का नाम दे देंगे, और आपसे स्टेट से भी मैच करवाना पूछ सकते हैं। तो यहां पर ये कोयली जो है गुजरात में, ये भी IOCL द्वारा ही की गई है, तो ये वाला मैच है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग टाउन ऑफ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो हमारे कॉरिडोर है वो कहां पर मैच होते हैं। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में कौन कौन सी सिटीज आती हैं वो करनी है। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट करेंगे तो भी करेंगे, तो ये मिलती कहां पर है, झांसी में, यूपी में जगह है झांसी, वहां पर मीट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो मैप है हम इसमें देख रहे हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यू ऑल नो वेरी वेल दैट ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, यानी कि 8 स्टेट से पास होती है। वो 8 स्टेट्स कौन से हैं हमारे, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमें कंफ्यूजन होता है नॉर्थ ईस्ट वाली जो मिजोरम है, मिजोरम और मणिपुर स्टेट में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए एक इजी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। आप एक शब्द याद रखें, मित्र। ये जो वर्ड है ये आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। आपको ये 6 सीक्वेंस में समझ आ जाते हैं मैप से। उसके अलावा एक वर्ड याद रखना है, मित्र। मी से हमारा बन जाएगा मिजोरम एंड त्रै से हमारा बनेगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, झारखंड है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। ये कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। सेम ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो कंट्रीज हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेम वही स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन है 2013 का, कि रिवर फ्लो फ्रॉम हिमालय आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, जिनमें वाटर है वो कंटिन्यू रहता है, यानी कि डिसअपियर नहीं होता, तो ऐसी रिवर को पेरेनियल, हिंदी में इसको सदा निरा बोलते हैं। हमेशा इसमें वाटर अवेलेबल रहता है, यानी ये सीजनल नहीं है। तो जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। फिर हम रीजन देखेंगे कि सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर आर लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। जो हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स से हमारे रिवर्स में पानी आता है, और इसी वजह से, क्योंकि ये मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं रहती, तो इसी वजह से ये क्या है, पेरेनियल है। तो रीजन है वो एकदम करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कि A एंड B बोथ आर करेक्ट एंड आर सपोर्ट A। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया कवरिंग द मैक्सिमम एरिया इज, तो इसका आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। आप जब इसको पढ़ेंगे टॉपिक को, ये पूरा टॉपिक ही है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो उसमें हम देखेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू है, नदर्न प्लेन है, कोस्टल एरिया है, आइलैंड एरिया है, डेजर्ट वाला पार्ट है। तो ये हमारा डिस्कशन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज से क्या क्या पढ़ना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।